आजकल वैश्विक राजनीति में रोज नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज बात करते हैं भारत की राजनीति के नए मोड़ की। कई राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है, जहां जनता के साथ चुनाव आयोग भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। और अब रुक करते हैं दिल्ली के सबसे चर्चित सियासी गलियारों की ओर, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सीए राघव चड्ढा का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। 24 अप्रैल 2026 की उस तपती दोपहर ने भारतीय राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त सिपाही और आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय राघव चड्ढा ने केसरिया चोला ओढ़ लिया। आइए इस घटनाक्रम के उन 3 पहलुओं का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने सबको सुन कर दिया है। 1. 2/3 का जादुई आंकड़ा और कानूनी पेंच। राघव चड्ढा की इस बगावत का सबसे दिलचस्प पहलू इसका गणितीय आधार है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके साथ 10 में से कुल 7 सांसद 70% भाजपा में शामिल हों। इस समूह में हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल जैसे दिग्गज भी शामिल थे। संविधान की 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 विलय मर्जर की अनुमति देता है यदि 2/3 सदस्य सहमत हों। हालांकि लॉ चक्र के अनुसार यहाँ एक गहरा संवैधानिक विवाद है। कानून विधायी दल यानी लेजिस्लेटिव विंग और मूल राजनीतिक दल यानी ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी के बीच अंतर करता है। राघव ने सांसदों का तो विलय करा दिया, लेकिन क्या मूल संगठन के विलय के बिना इसे कानूनी ढाल मिलेगी? चड्ढा का तर्क स्पष्ट था। हम भारत के संविधान के प्रावधानों का उपयोग करते हैं और खुद को भाजपा में विलय करते हैं। गलत पार्टी में सही आदमी, बगावत की पृष्ठभूमि। ये अलगाव अचानक नहीं हुआ। इसकी पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी जब राघव को राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाकर अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया थे। राजनीति के जानकार इसे महत्वाकांक्षा और नेतृत्व के बीच बढ़ते अविश्वास की परिणति मान रहे हैं। तीसरा, सबसे बड़ा विरोधाभास, जुबानी जंग से पाव का पिल तक। इस बदलाव में सबसे बड़ी विडंबना राघव का वो पुराना बयान है जिसमें उन्होंने भाजपा को अनपढ़ गुंडों की पार्टी ऑफ इलिटरेट गूंस कहा था। आज उसी दल का हिस्सा बनना उनके राजनीतिक यू टर्न की पराकाष्ठा है। इसके साथ ही ये एक हाई प्रोफाइल जीवन शैली का भी मोड़ है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित राघव और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अब भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक जोड़ों में से एक हैं। ये चेहरे सत्ता के हैं, मगर सवाल दिल का है, क्या इनकी दुनिया वाकई हमेशा संतुलित रहती है? और हमारी आम लोगों की जिंदगी से इनका रिश्ता आखिर कितना गहरा है? आपकी आवाज मायने रखती है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही असरदार करंट अफेयर्स के लिए MV को सब्सक्राइब करें और अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।